Okay, now we will see problem on financial statement. अभी तक अपन ने देखा है कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इंडिविजुअली देखा। अभी आपको दोनों मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है साइमल्टेनियसली, वो अपन को देखना है। यानी वर्टिकल बैलेंस शीट भी देखेंगे, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी देखेंगे। ओके, कनेक्टेड। जैसे अपन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखते हैं, वैसे ही सेम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों एक साथ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट दिया हुआ है और ये जो प्रॉब्लम है इससे अपन को वर्टिकल स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे ट्रेडिंग दिया है, बाद में यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया है और लास्ट में बैलेंस शीट दिया है। ओके, तो पहले इनकम स्टेटमेंट के जो आइटम्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस के लिए। तो पहले इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके ओके, फर्स्ट देखिए डेबिट साइड में टू ओपनिंग स्टॉक है, राइट। तो मेरे को कोई बता सकता है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आने वाला है? यस, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? यस, कोई बता सकता है मेरे को ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? इनकम स्टेटमेंट सीओजीएस एकदम बराबर है, सीओजीएस, राइट। यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, ओपनिंग स्टॉक। ओके, कितना है ओपनिंग स्टॉक देखते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक 25,000 ले लेते हैं, यहाँ पे 25,000। ओके, नाउ नेक्स्ट टू परचेसेस, ये कहाँ पे आएगा? टू परचेसेस, यस, परचेसेस, COGS। एकदम बराबर है, ये भी सीओजीएस में ही जाएगा। परचेसेस है 5 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, सेल्स, बाय सेल्स 6,25,000। सेल्स कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे ग्रॉस सेल्स में, राइट। 6,25,000 सेल्स। नाउ नेक्स्ट बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ये कहाँ पे जाएगा? यस, ये कहाँ पे जाएगा बोलिए? यस, कहाँ पे? ओके, ये
इसमें लेस होगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ओके, ये हो गया आपका ट्रेडिंग का, राइट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। उसमें फर्स्ट देखिए, टू डेप्रिसिएशन असेट लेट आउट, ये कहां पे आएगा? यस, टू डेप्रिसिएशन असेट लेट आउट, बोलिए। यानी आप ये प्रॉब्लम्स नहीं देख रहे हो, इसका मतलब हो रहा है, यानी आप रिकॉर्डिंग लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, प्रॉब्लम नहीं देख रहे हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यहाँ पे एक याद रखिए, यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट, इसका मतलब क्या है पहले बताइए मेरे को। डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट, यस, डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट, इसका मतलब पहले बताइए मेरे को। देखिए, डेप्रिसिएशन असेट लेट आउट मतलब जो सोल्ड किया है असेट, उसका डेप्रिसिएशन है, जो लेट आउट किया है। असेट सोल्ड करना ये आपका रोज का काम नहीं है, दिस इज टोटली नॉन ऑपरेटिंग है। तो इसका जो भी एक्सपेंडिचर आएगा ये सब नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा, ये याद रखिए। लेट आउट मतलब सोल्ड, सोल्ड असेट सोल्ड करना ये आपका काम नहीं है। तो उसका जो भी डेप्रिसिएशन रहेगा, उसका जो भी खर्चा रहेगा, वो सब आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दिखाना है। तो ऑपरेटिंग में कहीं पे भी नहीं आएगा, ना एडमिनिस्ट्रेटिव, ना सेलिंग, ना फाइनेंस चार्ज, कहीं पे भी नहीं। नॉन ऑपरेटिंग में आप उनको लिखना है। ओके, तो नॉन ऑपरेटिंग के नीचे लिखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट। कितना है देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट 50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, टू अदर एक्सपेंसेस, ये बताइए कहां पे जाएगा? टू अदर एक्सपेंसेस, COGS, नो, रॉन्ग। COGS के ज्यादातर आइटम याद रखिए ये ट्रेडिंग में ही दिखेंगे आपको। ओके, प्रॉफिट लॉस में जो दिखेंगे वो आपको ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के दिखेंगे, याद रखिए। तो अदर एक्सपेंसेस
ये आपका रोज का ऑपरेशन का ही एक्सपेंसेस है, ये आपका ऑपरेटिंग ही है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जाएगा ये। $30,000. Okay, now next. To tax. कहाँ पे जाएगा टैक्स? To tax. Yes. Yes, to tax. ये देखिए लास्ट में इनकम टैक्स जब आप माइनस करते हो उसमें जाएगा टू टैक्स। लिख देते हैं यहाँ पे टू टैक्स 40,000, यहाँ पे वो माइनस होने वाला है। यस, नाउ नेक्स्ट। नेट प्रॉफिट तो नहीं, वो निकालना है अपने को। ग्रॉस प्रॉफिट जो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे दिया है। क्लोजिंग बाय रिटर्न फ्रॉम असेट्स लेट आउट, ये कहाँ पे आएगा? बाय रिटर्न्स फ्रॉम असेट्स लेट आउट। यस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सुष्मिता प्रजापति has given right answer. नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट लेट आउट आपने वहां पे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किया था, वैसे ही सेम ये है रिटर्न फ्रॉम असेट्स लेट आउट। लेट आउट यानी सोल्ड किया, सोल्ड करना आपका रोज का काम नहीं है, तो उससे जो रिटर्न मिला है, उससे जो फायदा हुआ है वो आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम में ही लेना चाहिए। तो यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में रिटर्न्स ऑन असेट लेट आउट। कितना है? 80,000। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के आइटम हो गए। आपका इनकम स्टेटमेंट का ये पूरा हो गया है, बाद में बैलेंस शीट देखेंगे। पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में पहला देखते हैं प्रॉफिट कितना आता है। पहले देखिए आपका सेल है 6,25,000, उसमें कुछ रिटर्न वगैरह कुछ दिया नहीं है उन्होंने, तो वो नहीं आएगा। बाद में आपको नेट सेल जो करना है वो नेट सेल सेम ही आएगा, क्योंकि रिटर्न ही नहीं है तो नेट सेल आपका सेम 6,25,000 ही आएगा। उसके बाद देखिए लेस सीओजीएस है। सीओजीएस में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेस और लेस क्लोजिंग स्टॉक। पहले सीओजीएस कितना है वो निकाल देते हैं। 25,000 5 लाख, ये पहले यहाँ पे कर देते हैं टोटल सीओजीएस। 25,000 प्लस 5 लाख माइनस 25,000। ये प्रॉब्लम हो गया इधर, ये माइनस है ना, प्लस कर दिया उसने। ओके, 25,000 प्लस 5 लाख, यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ पर माइनस है ये एक्चुअल में, क्योंकि वो मैथमेटिकली ये हो जाएगा अपने तो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको प्लस करता हूँ, प्लस ये। ओके, 5 लाख। ओके, तो सीओजीएस कितना आया? 5 लाख। ओके, तो टोटल सीओजीएस है सीओजीएस, तो कितना आएगा ये? 6,25,000
माइनस 5 लाख, 1,25,000। ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ नेक्स्ट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसे बनते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग और फाइनेंस। अभी देखिए यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अदर एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, राइट? बाकी सेलिंग में कुछ नहीं है, फाइनेंस चार्ज भी नहीं है, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उतने ही आएंगे, सेम 30,000 ही आएंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे लिख देते हैं 30,000। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 30,000, सेम ही है, एक ही है ना, इसलिए 30,000। नहीं तो ये तीनों की टोटल ए बी सी टोटल लेनी पड़ती है, पर यहाँ पे आपको एक ही दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये 30,000 टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बाद में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करना पड़ेगा 30,000, तो आया आपका 95,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है 95,000। इंटरेस्ट पेड भी नहीं दिया है उन्होंने, राइट? तो फिर ये भी कुछ नहीं आएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट सेम, जो 95,000 है वही आने वाला है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट है ही नहीं लेस करने के लिए, तो ये आएगा सेम 95,000। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पहले नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको निकालना चाहिए। तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कैसे निकालता है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में एक है रिटर्न ऑन असेट लेट आउट 80,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑन असेट लेट आउट, ये पहले करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो पहले ये यहाँ पे उसकी टोटल कर देते हैं 80,000 माइनस 50,000, तो आ गया 30,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? ये ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है 95,000 प्लस 30,000, 1,25,000। ओके, यानी आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है? 95,000। और नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 30,000। ये कैसे आया? ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर किया आपने, तो आपको मिलेगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यानी 30,000। तो नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है आपको ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट में आपको ऐड करना है। तो आपने ऐड कर दिया, 1,25,000 आ गया। उसके बाद देखिए लेस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया आपका 1,25,000 लेस इनकम टैक्स, ये लेस करना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,25,000 माइनस 40,000, तो 85,000 आ गया। बाकी कुछ एप्रोप्रिएशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब जीरो है। तो लास्ट में रिटेन प्रॉफिट आपका सेम 85,000 ही आएगा, राइट? इधर नीचे कुछ भी नहीं है ना, दिया ही नहीं है, एप्रोप्रिएशंस वगैरह कुछ भी नहीं है, ये छोड़ दीजिए, डायरेक्ट ये रिटेन प्रॉफिट लिख दीजिए 85,000। अभी देखिए प्रॉब्लम में यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट आपका 85,000 सेम आया है, देखिए, यानी हॉरिजॉन्टल से आपने किया तो ये ऐसे ही आता है, तो वर्टिकल से वैसे आता है 85,000 सेम। और ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000, देखिए अपना ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये देखिए ग्रॉस प्रॉफिट 1,25,000 सेम। ओके, अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट है आपका ये बैलेंस शीट। ये हॉरिजॉन्टल है, आपको वर्टिकल करना है, तो वर्टिकल पहले बैलेंस शीट कर देते हैं। ओके, तो पहला है शेयर कैपिटल है, तो आपका जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट करते हैं। ये पहले कैपिटल है, ओनर्स फंड है, सोर्सेस ऑफ फंड, उसमें ओनर्स फंड, उसमें कैपिटल, कैपिटल में कौन सा कैपिटल है? शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सेकेंड कॉलम में लिख देते हैं शेयर कैपिटल 2,74,000, 2,74,000। ओके, 2,74,000।
उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई बता सकता है मेरे को सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? यस, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आते हैं? यस, कहाँ पे आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स? यस, क्विक लायबिलिटी एकदम बराबर है, क्विक लायबिलिटी में आएंगे, एकदम बराबर है, क्विक लायबिलिटी में आएंगे, यानी आपके करंट लायबिलिटी में ही जो वर्किंग कैपिटल, पहले एप्लीकेशन ऑफ फंड जो दूसरा पार्ट है आपका, उसमें ये वर्किंग कैपिटल रहता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज रहते हैं, ये करंट एसेट हो गए, उसके बाद ये देखिए करंट लायबिलिटीज रहते हैं, उसमें क्विक लायबिलिटीज में ये क्रेडिटर्स आएंगे। वेरी गुड, राइट। इसमें देखिए क्रेडिटर्स है 80,000, तो लिख देते हैं 80,000। ओके, नाउ नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बताइए। यस, बैंक ओवरड्राफ्ट एकदम बराबर है सृष्टि, नॉन क्विक लायबिलिटी एकदम बराबर है, नॉन क्विक लायबिलिटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये नॉन क्विक है, देखते कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। ओके, नाउ नेक्स्ट टैक्स प्रोविजन। टैक्स प्रोविजन 40,000 है, उसमें टैक्स पेड किया है 39,000, ये 1,000 आपको बैलेंस दिखा रहा है, ये कहां पे जाएगा? टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स है ये। यस, यानी ये जो 40,000 है ना, क्विक लायबिलिटी एकदम बराबर है। दिलीप एंड सृष्टि, वेरी गुड आंसर, क्विक लायबिलिटी। यहाँ पे देखिए ये जो 40,000 है ना, ये 40,000 अपन ने पहले से ही इनकम स्टेटमेंट में लिया है, देखिए ये देखिए 40,000 जब किया था ना उसने, वो 39,000 किया था, तो अभी भी कितना बाकी है? 1,000 करना बाकी है, अभी भी 1,000 करना बाकी है। तो ये जो 1,000 है ना, वो 1,000 आपको वहां पे लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स में। तो ये क्विक लायबिलिटी में आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 1,000। वेरी गुड, यस। अभी ये लायबिलिटी खत्म हो गया, अभी असेट देखिए। असेट में पहला है कैश, ये कहां पे जाएंगे कैश? यस, कैश, क्विक असेट, वेरी गुड दिलीप, क्विक असेट, यानी आपका जो करंट असेट है उसमें क्विक असेट में जाएगा। ये देखिए वर्किंग कैपिटल में पहला करंट असेट होता है, करंट असेट में क्विक असेट जो है उसमें कैश जाएगा। वेरी गुड, उसमें लिख देते हैं कैश, हाउ मच? 5,000, 5,000। ओके, नाउ नेक्स्ट डेटर्स 1 लाख। बताइए डेटर्स के बारे में। यस सृष्टि, क्विक असेट, वेरी गुड, क्विक असेट में जाएगा डेटर्स 1 लाख। वेरी गुड, नाउ नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक यस,
नॉन क्विक असेट, वेरी गुड दिलीप, दिस इज नॉन क्विक असेट। यहाँ पे देखिए, ये जो क्विक है उसके नीचे ही देखिए नॉन क्विक है, उसमें वो स्टॉक जाएगा। वेरी गुड। $25,000। Okay, now next. Asset, let out asset cost 40 lakh, less depreciation 1,50,000, तो ये रहेगा आपका 25, नहीं सॉरी 4 लाख और लेस डेप्रिसिएशन 1,50,000, तो ये 2,50,000 है। तो ये असेट कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा असेट? यस, 2,50,000 कहाँ पे जाएंगे? यस, टेंजिबल असेट। यहाँ पे देखिए असेट है, ये असेट फिक्स असेट में जाते हैं, वहां पे कुछ टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं बताया, पर याद रखिए इसको टेंजिबल में ही लीजिए, अगर नहीं बताया ना तो टेंजिबल में ही लीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। असेट 2,50,000। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, ये टोटल हो गए सब। ओके, ये सब टोटल हो गए। ओके, पहले अभी देखिए सोर्सेस ऑफ फंड है, उसमें ओनर्स फंड है, उसमें कैपिटल है, शेयर कैपिटल है 2,75,000, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है कुछ भी। उसके बाद लेस लॉसेस, फिक्टिटियस असेट नहीं दिए, तो फिर लोन फंड देखिए, लोन फंड भी कुछ नहीं है, तो ओड फंड भी नहीं आएगा वो। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ ए दिख रहा है कैपिटल, बाकी बी सी कुछ भी नहीं है, राइट? सेकंड नंबर भी कुछ भी नहीं है, तो आपका टोटल जो आएगा ये टोटल यही अमाउंट आने वाली है, सेम सेम यहाँ पे आएगी, क्योंकि बाकी कुछ आइटम्स है ही नहीं। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ फंड, उसमें फिक्स असेट्स है 2,50,000, तो टोटल आपका फिक्स असेट्स रहेगा सेम 2,50,000, सेम रहेगा टोटल। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो भी कुछ नहीं दिया है उन्होंने, तो वो भी जीरो ही आएगा यहाँ पे। देन वर्किंग कैपिटल, पहले वर्किंग कैपिटल करते कितना आता है देखते हैं। करंट असेट की टोटल कर देते हैं, ये कैश और डेटर्स की टोटल, टोटल क्विक असेट की टोटल कर देते हैं। टोटल क्विक असेट पहले ये हो गया अपना टोटल 5,000 प्लस 1 लाख, 1,05,000 क्विक असेट। नॉन क्विक असेट की टोटल कर देते हैं 25,000, एक ही है। तो करंट असेट टोटल 1,05,000 प्लस 25,000, तो टोटल आपका करंट असेट हो गया 1,30,000। अभी करंट लायबिलिटी देखिए, लेस करना है आपको करंट लायबिलिटी, पर पहले उसमें जो भी सब आइटम है आपका क्विक और नॉन क्विक, उसकी टोटल कर देते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे टोटल कर देते हैं ये दोनों की। ये हो गया आपका क्विक लायबिलिटी 81,000, और ये नॉन क्विक एक ही है आपके पास, राइट? बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000। तो अभी आपका टोटल करंट लायबिलिटीज कर देते हैं, ये क्विक प्लस नॉन क्विक। ओके, अभी आपको क्या करना है, नेट करंट एसेट निकालना है, राइट? तो ए माइनस बी, तो ये क्या है आपका, ये करंट एसेट, ये देखिए इसकी टोटल कर दी आपने करंट एसेट की, ये देखिए 1,30,000, और बी की टोटल करंट लायबिलिटीज, ये देखिए 1,06,000, तो ए माइनस बी करना है, तो पहले वो कर देते हैं, ए माइनस बी। ए है आपका 1,30,000 माइनस बी 1,06,000, 24,000, राइट? अभी टोटल असेट, फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। अभी देखिए फिक्स असेट, ये टोटल फिक्स असेट 2,50,000, इन्वेस्टमेंट जीरो है ही नहीं, और आपका वर्किंग कैपिटल ये जो लास्ट में आया है वो वर्किंग कैपिटल, ये देखिए ये 24,000।
तो टोटल कितना आता है 24,000 प्लस ये 2,50,000 2,74,000 राइट। और यहाँ पे देखिए सोर्सेस ऑफ फंड कितना आया है 2,74,000 यानी टैली हो गया। टोटल फंड 2,74,000 सोर्सेस ऑफ फंड का और एप्लीकेशन ऑफ फंड का टोटल ये देखिए 2,74,000 ओके। और ये ऐसा इनकम स्टेटमेंट ओके ऐसा रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट दोनों भी।